बात होगी देश के दिल की, दिल्ली की, दिल्ली विधानसभा चुनाव की। इस देश में जो एक ये शगल है और एक ये दिक्कत भी, एक चुनाव खत्म होता है दूसरा सर पर आकर खड़ा हो जाता है। तो महाराष्ट्र और झारखंड से निपटे कि अब दिल्ली की तैयारियां पूरी जोरों शोरों पर हैं। दिल्ली में तापमान तो गिर रहा है लेकिन सियासी पारा दरअसल हाई है। और दिल्ली वो जगह भी है जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तीसरी बार बतौर देश के प्रधानमंत्री शपथ ले चुके हैं। केंद्र सरकार बैठती है पर उन्हें चिढ़ाने के लिए लगातार उनके सामने अरविंद केजरीवाल की तस्वीर भी आती रहती है। और अरविंद केजरीवाल 2015 से तो 2013 में भी मुख्यमंत्री बने, वो कम ही वक्त के लिए बने थे, लेकिन 2015 से वो आंखों की किरकिरी बने हुए हैं बीजेपी के लिए। 70 में से 67 सीटें जीत गए 2015 में और 2020 में 62 सीटें। लेकिन इस बार क्या अरविंद केजरीवाल शेकी ग्राउंड पर हैं? भ्रष्टाचार के आरोप, खुद जेल जाना पड़ा, मनीष सिसोदिया जेल में थे, संजय सिंह जेल में, सत्येंद्र जैन जेल में। अस्तित्व की लड़ाई तो नहीं हो गई है तो सर जी कुछ गुगली डाल रहे हैं या बाजी हाथ से निकल भी रही है? इसी पर आज हम चर्चा करने वाले हैं। दिल्ली का दंगल, दिल्ली की बिसात, क्या कुछ मोहरे बिछ गए हैं? तो आप अपनी राय, अपनी सुझाव और अपने सवाल हमें 7303622833 पर भेजिए। कार्यक्रम में उसको हिस्सा बनाएंगे, सवाल पूछेंगे, पीछा किसी का नहीं छोड़ेंगे। तो आज हम बात करने वाले हैं दिल्ली विधानसभा चुनाव की। फरवरी के महीने में ये चुनाव होने वाले हैं तो द काउंटडाउन हैज बिगन। और इस चुनाव में एक खास बात यह है कि कोई एनडीए बनाम इंडिया वाला चक्कर है ही नहीं। यह विशुद्ध त्रिकोणीय मुकाबला होने वाला है। आम आदमी पार्टी बनाम बीजेपी बनाम कांग्रेस। कांग्रेस और आम आदमी पार्टी का गठबंधन हुआ था लोकसभा चुनाव में, पर वो बीत गई सो बात गई। अब वो पुरानी बात हो गई है और हर कोई अपनी ताल ठोक रहा है। बीजेपी परिवर्तन यात्रा पर निकली है तो न्याय यात्रा निकालनी शुरू कर दी है कांग्रेस ने, और पद यात्रा पर निकल पड़े हैं अरविंद केजरीवाल। दिल्ली के सिकंदर साबित हुए हैं। बीजेपी पस्त, चारों खाने चित करते वो दिखाई दिए हैं 2015 में भी और 2020 के विधानसभा चुनाव में। पर इस बार अरविंद केजरीवाल शेकी ग्राउंड पर हैं क्या? पैरों के नीचे जमीन तो नहीं खिसक रही अरविंद केजरीवाल के। और इसके पीछे दरअसल अरविंद केजरीवाल की शख्सियत भी है और जिस तरह की राजनीति आम आदमी पार्टी करती आई है और जिस आंदोलन से निकली, वो था भ्रष्टाचार के खिलाफ आंदोलन, वो था लोकपाल का आंदोलन, इंडिया अगेंस्ट करप्शन। से आगे बढ़ते बढ़ते आम आदमी पार्टी बनी। लेकिन जो मूल मंत्र था, जो चरित्र था, जो डीएनए था आम आदमी पार्टी का, अब वही सवालों के घेरे में है। और उसके पीछे बड़ी वजह बनी शराब नीति, वो आबकारी नीति, जिसके चलते मनीष सिसोदिया, सत्येंद्र जैन, और भी वजह थी सत्येंद्र जैन के जेल में जाने की, मनी लॉन्ड्रिंग का केस लगा। फिर संजय सिंह होते होते खुद अरविंद केजरीवाल को जेल की हवा खानी पड़ी। अब वो जमानत पर बाहर हैं। कह रहे हैं जनता की अदालत में अब अपना केस लड़ने वाला हूं। और सवाल यही है, जनता उन्हें पाक साफ मानेगी या कहेगी दाल में कुछ तो काला है? और क्या यह बड़ा सवाल ही तय करेगा कि फरवरी के महीने में कौन बनेगा मुख्यमंत्री दिल्ली का? और इसमें शीश महल की बात भी जुड़ गई कि आलीशान महल में रहते हैं अरविंद केजरीवाल, बदल गए हैं। ये मफलर वाले सरजी नहीं रह गए जो वैगनार गाड़ी में घूमते थे, और उसे ही बदलने के लिए अब पदयात्रा पर निकल रहे हैं अरविंद केजरीवाल। और
बीजेपी जो ताल ठोक रही है, अरविंद केजरीवाल क्या इस चुनाव को कानून व्यवस्था का हाल गिनाकर शाह बनाम केजरीवाल करना चाह रहे हैं? अब इस बात को समझिएगा। पिछले एक हफ्ते के बयानों पर अगर आप नजर डालेंगे, 27 से ही शुरू करते हैं। दिल्ली में हर तरफ असुरक्षा का माहौल, दिन दहाड़े गोलियां चल रही हैं। बाकायदा एक मैप लेकर लोगों के सामने आ गए अरविंद केजरीवाल, जिसमें केंद्र बिंदु बनाया अमित शाह का घर। देश के गृह मंत्री हैं और दिल्ली पुलिस उन्हीं के मातहत आती है। और उसके चारों तरफ कहां कहां पर क्या क्या वारदात हो रही है, उसकी भी तफसील है, वो आगे हम ग्राफिक्स में चलाते रहेंगे। 28 को कहते हैं अमित शाह पूरी तरह से पिछले 10 साल में दिल्ली की कानून व्यवस्था बनाने में फेल हो गए। अब ये भूल गए कि अमित शाह 2019 में गृह मंत्री बने। 10 साल से गृह मंत्री नहीं है, पहले गृह मंत्री राजनाथ सिंह थे। फिर 29 को कहते हैं दिल्ली की कानून व्यवस्था को संभाले बिना अमित शाह राजनीति करने में बिजी थे। कितनी और मौत के बाद अमित शाह जागेंगे? फिर कल बोले अमित शाह जी मुझे रोकने से क्या होगा, दिल्ली के क्राइम को रोकिए। आज बोले मुझे लगा था कि अमित शाह दिल्ली की कानून व्यवस्था सुधारने के लिए ठोस कदम उठाने के निर्देश देंगे, लेकिन उन्होंने मुझ पर ही हमला करा दिया। अब केजरीवाल पर हमले की खबर आ रही है, कभी मालवीय नगर, कभी नांगलोई जाट में। अब ये हमले कर रहा है कोई, कराए जा रहे हैं, ये भी राजनीति का एक दिलचस्प पहलू। ये सवाल उभरने लगा है। कल एक लिक्विड फेंक दिया गया। संजय सिंह कह रहे हैं हमारे नेता को जलाने की कोशिश की गई है, एसिड था। बस मार्शल थे ये। दोनों जगह जो हमले हुए हैं, अब बस मार्शल परमानेंट नहीं किए गए। आतिशी जो अब मुख्यमंत्री हैं वो कह रही हैं कि एलजी साइन ही नहीं कर रहे। अरे गुजरात में तो पुलिस वाले भी टेम्पररी हैं, बीजेपी परमानेंट ही नहीं करना चाहती। तो अब राजनीति की गेंद एक पाले से दूसरे पाले फेंकी जा रही है, पटकी जा रही है, स्मैश की जा रही है। जनता किस पर भरोसा करेगी? नरेश बाल्यान, अब इनके एक विधायक गिरफ्तार कर लिए गए, 2 दिन की रिमांड पर भी भेज दिया अदालत ने। अब माफिया से, एक सरगना से, अंडरवर्ल्ड, सांगवान, उससे बातचीत हो रही थी, यह दावा किया जा रहा है। जबकि खबर यह भी आई है कि 2023 में इस मामले में केस दर्ज हुआ था और अगस्त 2023 में एक ट्रायल कोर्ट ने इसके ऑडियो प्रसारण पर रोक भी लगा दी थी। एफआईआर में बाल्यान का नाम नहीं था। अब 30 नवंबर को, कल शाम को उनकी गिरफ्तारी हुई। अब ये मच अडो अबाउट नथिंग, तिल का ताड़ बनाया जा रहा है या क्या है? और इसी में केजरीवाल जो एक रणनीति के तहत अमित शाह को केंद्र बिंदु में ला रहे हैं, क्या वो नरेंद्र मोदी का नाम नहीं ले रहे? और जब लोकसभा चुनाव में वो अंतरिम जमानत पर कुछ दिनों के लिए बाहर आए थे, तब उन्होंने एक बयान देकर खलबली मचा दी थी। उसके असरात भी देखने को मिले थे। उन्होंने कहा कि भाई अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहां रहने वाले हैं, लोकसभा चुनाव तो तय कर देंगे, प्रधानमंत्री अब अमित शाह होंगे अगर आप एनडीए को जिताते हैं। और ये लगे हुए हैं योगी आदित्यनाथ को हरवाने में भी। इस तरह के जो बयान दिए थे, उसी को फिर से विधानसभा में भी प्लैंक बना रहे हैं क्या? और अलग अलग लड़ना। और कांग्रेस मजबूत रहती है या कमजोर? मजबूत होती है तो किसको नुकसान होगा, कमजोर होती है तो किसका फायदा होगा, इस पर भी आज हम चर्चा करने वाले हैं। ऐसे में आज का सीधा सवाल, दिल्ली की सत्ता का सवाल, शाह वर्सेस केजरीवाल, और सरजी फेंकेंगे गुगली या बाजी हाथ से निकली?